नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर शशिकांत होम्योपैथिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन के चमत्कारिक फ़ायदे। लहसुन में क्या कौन सी ऐसी औषधि गुण है, क्या इसमें रसायन कौन से ऐसे रसायन पाए जाते हैं और क्या किन किन बीमारियों में ये काम आता है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम जानेंगे लहसुन के चमत्कारिक फ़ायदे। आप सभी लोग भी जानते हैं कि लहसुन को हम अपने रसोई में, अपने भोजन में हम बड़े चाव से खाते हैं और जैसे ही ये सब्जी में पड़ती है या किसी भी भोजन में या किसी भी खाने वाली चीज़ें में जब पड़ती है तो उसका स्वाद, उसका जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम था कि ये जो इसमें औषधि गुण पाए जाते हैं और किन किन बीमारियों में काम आता था। एक समय था कि जब आज तो हर गली में, हर चौराहे पर, हर शहर में मेडिकल स्टोर है, लेकिन क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी बीमारियां जो पहले थी वो कैसे कंट्रोल की जा सकती थी। तो इसी तरह से जो एक लहसुन है उससे भी हम कई बीमारियों में प्रयोग करते थे। तो आइए जानते हैं और आज इसके जो सबसे रोचक तथ्य, जो इसके फ़ायदे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब पहले का जो समय था, जब मेडिकल स्टोर जगह जगह नहीं थे, जगह जगह दवाइयाँ नहीं थीं, तो उस समय लहसुन का इस्तेमाल जो है दवा के रूप में या आयुर्वेदिक उपचार के रूप में किया जाता था। नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के तहत माने तो जो उसमें एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल गुणों से भरपूर इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि जो कई तरह की बीमारियों में काम आता था। अब हम बात करेंगे सबसे इसके क्या रोचक तथ्य हैं, क्या इसके चमत्कारिक फ़ायदे हैं और किन किन बीमारियों में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वज़न घटाने में। वज़न घटाने में जैसे कि आप बहुत ज़्यादा यदि ओवरवेट यानी कि आपका जो शरीर बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, तो उस कंडीशन में है क्या करते हैं कि उस लहसुन को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इस लहसुन को 2 से 3 या 4 लहसुन क्या करते हैं, उसको बहुत अच्छे से छील लेते हैं। उसके बाद उसको गर्म पानी में उबालते हैं और उबालने के बाद उसका जो सूप होता है ये बना करके पीते हैं। जो दूसरा प्रयोग है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो उस समय भी आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। ये लहसुन क्या करता है, जब आप लहसुन 4-5 लहसुन सुबह खाली पेट अवश्य खाएं। इससे जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे कि जो एलडीएल हो गया, VHDL, ये सारे जो बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इसके क्वांटिटी को, इसके मात्रा को कम करती है और इसके मात्रा को कम करके आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको एक जो नॉर्मल रेंज कहा जाए उसको ये प्रदान करता है। मधुमेह रोगियों के लिए, यानी कि जिनको यदि डायबिटीज हुआ है, तो आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि जो मधुमेह की समस्या से आम लोग जो परेशान है वो कच्चे लहसुन खा सकते हैं। क्यों खा सकते हैं कि लहसुन में एंटी डायबिटीज गुण पाए जाते हैं। जब बरसात का मौसम आता है, बारिश में भीग जाते हैं, तो आपको एक बीमारी यानी कि जो सर्दी जुकाम और बुखार है वो हो जाता है। तो आप उसमें भी, सर्दी जुकाम यदि हुआ है तो आप लहसुन का प्रयोग अवश्य करें, कच्चे लहसुन अवश्य खाएं, क्योंकि इसमें जो है लहसुन में एसिलिन यौगिक यानी कि जो रसायन पाया जाता है जो सर्दी जुकाम से, बुखार से इसे हमें आसानी से बचाता है। अगला है गाउट, यानी कि यदि आप गठिया से बहुत लंबे समय से परेशान हैं, आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा लंबे समय से दर्द रहता है, तो आप आजकल गांव में आप देखे होंगे कि जो माताएं होती हैं वो क्या करती हैं कि शुद्ध सरसों का तेल लेकर के और उसमें कच्चे लहसुन डाल करके उसका तेल बनाती हैं और उसका तेल बनाने के बाद उसको उसी से मालिश करती हैं, तो उसमें जो दर्द होते हैं उसमें बहुत ही आराम मिलते हैं। और आप इसके साथ ही आप 4 से 5 कच्चे लहसुन सुबह शाम आप खा सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। जो घुटने का दर्द था उसमें भी आराम होंगे। फैटी लीवर, यानी कि
जो फैट, लीवर के ऊपर फैट का जमा हो जाना, या एक तरह से और भी हम जान लें कि जो इसको हम क्या बोलते हैं कि हेप्टोमेगाली, यानी कि लीवर थोड़ा सा बड़ा हो जाना, लीवर में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाना, तो आप इस कंडीशन में भी लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यदि आपके पेशाब में जो है बार बार जलन हो रहा है, बार बार दर्द हो रहा है, तो आप इस कंडीशन में भी आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको लेते रहें, और आप इसके साथ ही आप जो लहसुन खाते हैं तो 2 से 3 या 4 आप लहसुन, कच्चे लहसुन का सेवन अवश्य करें, आपको बहुत ही फास्ट रिस्पांस मिलेंगे। नेक्स्ट है एल्जाइमर के लिए। एल्जाइमर एक ऐसा बीमारी है जो मस्तिष्क संबंधी समस्या है, जिसमें क्या होता है कि जो आदमी होता है जिसको एल्जाइमर डिजीज हुआ रहता है, उसको भूलने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो यदि कोई कुछ याद रखना चाहता है तो वो कुछ याद नहीं रख पाता है। और जब आप इस कंडीशन में जो लहसुन लेते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, और जो इसके कारण इसमें क्या होता है कि आपकी जो याददाश्त होता है वो बढ़ोतरी होती है, और जो भूलने की प्रवृत्ति है वो समाप्त होती है। एलर्जी, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो तो आप उसमें भी लहसुन का यूज कर सकते हैं। यदि आपको बार बार कील मुहासे होते हैं तो उसको दूर करने के लिए आप लहसुन, कच्चा लहसुन अवश्य खाएं। सोराइसिस, सोराइसिस एक ऐसा बीमारी है जो बहुत ही गंभीर बीमारी है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है, तो आप उस कंडीशन में भी सोराइसिस में आप लहसुन का सेवन अवश्य करें दवा के साथ साथ। एक्जिमा, यदि आप एक्जिमा से बहुत लंबे समय से परेशान हो तो आप एक्जिमा में आप लहसुन का सेवन अवश्य करें। यदि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गए हों, तो यदि झुर्रियाँ पड़ जाते हैं, किस तरह का स्किन पर दाग धब्बे हैं, तो आप उसमें भी यूज करें। स्ट्रेच मार्क, यानी कि स्ट्रेच मार्क जब आप प्रेगनेंसी में जब प्रेगनेंसी के बाद आपके पेट पर जब स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद निशान हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप स्ट्रेच मार्क में आप कच्चे लहसुन का सेवन अवश्य करें। तो इस तरह से हमने जाना लहसुन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप यदि इस वीडियो को देखने के बाद यदि अच्छा लगता है तो ये अपने मित्रों, सहपाठियों शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।